कानून के विरोध में समाज द्वारा लखनऊ के परिवर्तन चौक में जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। ये श्रमण समाज के लोग हैं जो काला कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो ये काला कानून सरकार लाई है वो श्रमण समाज के जो लोगों के बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए खतरा है। इसके साथ ही परिवर्तन चौक से ये लोग गांधी प्रतिमागंज हजरतगंज के लिए कूच कर रहे थे। इससे पहले लखनऊ पुलिस ने इन्हें डिटेन कर इको गार्डन भेज दिया है। आप तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देख रहे होंगे जो प्रदर्शन है वो लगातार उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। लखनऊ से सद्भावन आवाज के लिए आयुष अवस्थी। आज आप लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, क्या वजह? इसकी वजह है कि यूजीसी ये काला कानून जो ये भारतीय जनता पार्टी अपनी विकृत हुई मानसिकता का परिचय मुझे लगता है ऐसा ये दे रही है। इस काले कानून से हमारे देश में हमारे जो हाई कास्ट के तमाम युवा हैं, हमारी युवतियां हैं, इनके मनोबल पे बहुत बड़ा आघात लगा है। जबकि आप जानते हैं कि इस देश को बनाने में, संभालने में हमारे सवर्ण समाज का जो अपर कास्ट जिसको ये लोग कहते हैं उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। धन ये देते हैं, सबसे अधिक टैक्स हम लोग देते हैं, सबसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां इनके पास में है और सबसे अधिक टैक्स देने के बावजूद विद्यालय बनाते हैं। विद्यालय में भी हम आरक्षण देकर के इन्हीं के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये हमारा समाज जानता है, लेकिन ये छद्म राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये इस प्रकार का इन्होंने यूजीसी काला कानून ले आए हैं। ये समझते हैं कि हमको अलग करके और हमारे जो अनुसूचित जाति के लोग, हमारे भाई लोग हैं, हमारी पिछड़ी जाति के लोग हैं, इनको बांट करके हम राज कर लेंगे। ऐसा नहीं होने देंगे। ये सवर्ण समाज है, इसके बौद्धिक बल को उनको समझना होगा। हमने आचार्य चाणक्य जैसे लोगों को आगे करके अब पूरे देश में परिवर्तन किया है। आज समाज जो है हमारा जागृत हो गया है। एक नई भूमिका आपके सामने बहुत जल्दी आएगी। अब आप देखेंगे एक नई पार्टी हो सकता है बन जाए जिसका नेतृत्व हमारे बाबा जी करें और बहुत कुछ जल्दी होने वाला है। लेकिन ऐसे काले कानूनों को हम नहीं बनने देंगे। ये सवर्ण समाज ने संकल्प ले लिया है, जब भी कोई ऐसा कानून आएगा समाज को बांटने वाला, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, घर घर जाकर करेंगे। एक एक आचार्य के पास में 200 300 घर है जो हमने अभी भाजपा के लिए आरएसएस के लिए घर घर जाकर के फार्म भरवाए थे कि बीजेपी को वोट देना 2013 में, हम खाना पीना भूल करके। अब आज आप हमारे ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, हम ही को बिल्कुल अपाहिज बना दे रहे हैं। तो ऐसी धूर्त इनकी मानसिकता हो गई है। इस मानसिकता को बहुत जल्दी ठीक कर देंगे हम लोग। लगा दिया तब भी आप लोग विरोध कर रहे हैं। उन्होंने केवल स्टे लगाया है, इनका कोई भरोसा नहीं रहेगा। ये आस्तीन के साथ भी से उनको दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ये कभी भी कुछ भी करा सकते हैं। इनका कोई भरोसा नहीं है। इनकी दूषित मानसिकता और इनका कोई भरोसा नहीं रह गया है। आपने नई पार्टी का हाँ, जरूर कुछ उनको करना पड़ेगा और ऐसा होगा। आप देखेंगे बहुत जल्दी ऐसा होगा। देखिए, ये लोग SC ST लेकर के आए, समाज में विघटन किया, उसको सहते सहते पानी सर से ऊपर चला गया। उसके बाद भी हम चुप रहे, जितना हम चुप रहे उतना ये दबाते रहे। अब हमारे बच्चे जहां पढ़ने जाएंगे अगर वहां भी सुरक्षित नहीं है, वहां भी कोई आके कोई एलिगेशन कर देगा, उसके बाद हमारे बच्चे सेमेस्टर से बैन हो जाएंगे, उनको कोई नौकरी नहीं मिलेगी। चंद्रगुप्त मौर्य को भी अगर शासन सत्ता चाणक्य दे सकता है तो इन नरेंद्र मोदी भी अपने को बैकवर्ड कहते हैं, इनको भी सत्ता देने का काम सवर्ण समाज ने किया है। और आज सवर्ण समाज जिस दिन विरोध कर देगा ना, इनकी चूल्हे हिल जाएंगी और सवर्ण समाज आ चुका है उस मूड में। समाज के जो नेता को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मेरे पास हाथ हो जाए कोई नेता, ये बड़े बड़े डिप्टी CM फलाने ढिमके ये नाम के नेता बने घूमते हैं, आओ आकर के सवाल जवाब करो, इनके दिमाग ठीक हो जाएंगे। हमारे बटुकों को बुला करके थोड़ा सा निवाला दे करके उनको कुछ दक्षिणा दे करके अपनी पिक्चरें बनवाते हो, आओ सामने किसी से बात करने की चेष्टा करो, चूल्हे ना हिला दी तो कहिएगा। आपको क्या लगता है संशोधन होना चाहिए? संशोधन नहीं, पूरा का पूरा बिल ही डिस्मिस होना चाहिए। भैया ये कि सवर्णों के प्रति ये कुठाराघात किया गया, दिल पे छुरा भोंका गया है। लेकिन ऐसा नहीं समझते थे कि ब्राह्मणों के विरोध, सवर्णों के विरोध में ऐसा लाए हैं कानून। यूसीसी ले आते सही था, सामान्य कानून लाइए। क्योंकि देखो, देश में अगर सवर्णों को पीछे करोगे तो देश से नहीं चलेगा। दो ही जगह ऐसी है, क्रिकेट में देख लीजिए, वहां अगर आप आरक्षण ले आएंगे तो फिर क्रिकेट फ्लॉप हो जाएगा। मिलिट्री देखो, वहां आरक्षण ले आएंगे तो मिलिट्री फ्लॉप हो जाए। सेना शक्ति लिए, मजबूती ले, जो पढ़ाई में लिखाई में तेज है उसको आगे बढ़ाइए ना, ऐसे करिए ना।
ये कानून लाया गया? ऐसा नहीं है, जातिगत भेदभाव होता तो आज तक ये बड़े बड़े पोस्टों पे पहुंचे हैं, ये ऐसे कैसे पहुंच जाते हैं ये बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लगा हाँ, सुप्रीम कोर्ट, हम सुप्रीम न्याय पक्ष का हमने उसको स्वागत करते हैं, उसने बहुत अच्छा किया क्योंकि उसने समझा कि ये गलत है, क्योंकि ऐसे घटना घट चुकी है ना देश में। आपको लगता है कि जातिगत भेदभाव होता है? हो रहा है ना, ब्राह्मणों के प्रति तो हो ही रहा है। सरकार तो कह रही है जातिगत भेदभाव रोकने के लिए। कैसे रोकेगा बताइए? आपका बच्चा हमारा बच्चा, हम दोनों का बच्चा पढ़ रहा है, एक को पहले से ही मान लिया गया है कि ये इसका शोषण ही करेगा। आप ये बताइए, किसी को पहले से मान लिया जाए कि इसका शोषण ही करेगा, तो ये जो कानून है ना, ये कानून एक वर्ग को पहले से ही मान रखा है कि ये शोषण ही करेगा। इस पर हमारा विरोध है कि पूरा का पूरा जो कानून है इसको रद्द किया जाए। हम लोगों ने सरकार को, सवर्णों ने सरकार को जितना वोट दिए हैं ना, हम लोगों ने बहुत ज्यादा लॉयल रहे हैं। बस सवर्ण समाज के जितने नेता हैं यूजीसी को लेकर कुछ बोल रहे हैं। कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये जो सवर्ण समाज के नेता है ना, ये दलाल जिसको कहते हैं, दलाल जानते हैं, दलाल वर्ड जानते हैं ना, ये दलाल है, दलाल। ये लोगों का मुंह बंद है, सत्ता का सुख चाहिए इन कुत्तों को, हरामजादों को। एक तरह से समाज में समाज को, जातियों को लड़ाने का काम कर रही है। एक तरफ आप समरसता का बोझ करते हैं कि सारी समाज एक है, सारी जातियां एक करना है, सबको एक छत के नीचे लाना है। दूसरी तरफ आप यूजीसी का ऐसा कानून, काला कानून ले आते हैं जिससे कि समाज को बांट देते हैं। एक तरफ जैसे आप डायरेक्ट कहते हो कि हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, उसी हिसाब से आपने इनडायरेक्ट में भी कह दिया कि हमको सवर्णों का वोट नहीं चाहिए, क्योंकि आपने ऐसा कानून ही लाया है कि लड़ाने का काम कर रहा है। जो छात्र एक थाली में बैठ के खाते थे कॉलेज में, आज उन्हीं के अंदर द्वेष की भावना आ गई है कि अगर हमारे साथ ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हें ऐसा कर देंगे। ये तो बहुत ही गलत है, बहुत ही निंदनीय है। इसको सरकार को खुद संज्ञान में लेके इसको वापस लेना चाहिए। इसमें कोर्ट का निर्णय, कोर्ट की जरूरत ही नहीं थी। अगर देख रहे हो कि पूरे भारत में अगर आपका वो हो रहा है विरोध, तो आपको वापस कर देना चाहिए। क्या जरूरत थी इसको लाने की? सरकार तो कह रही है जातिगत भेदभाव रोकने के लिए कानून लाया गया। जातिगत भेदभाव रोकने की, इसके पहले क्या जातिगत भेदभाव हो रहा था क्या? इससे कौन सा रुक जाएगा? इससे तो और भेदभाव फैलेगा। इससे तो और लड़ाने का ही तो काम कर रहे हो। जब से कानून आया पूरे भारत में आंदोलन हो रहा है, तो लड़ ही रहे हैं लोग ना। सवर्णों के एक हिसाब से देखा जाए तो कतई सवर्णों का दमन करने की नीति है, ये दमनकारी नीतियां अपनाई जा रही हैं। इस प्रकार से यदि सवर्णों का दमन किया जाएगा, यदि हमारे अधिकारों का हनन किया जाएगा, तो हम कब तक चुप बैठेंगे? कब तक हम सहते रहेंगे? हमारे सहने की भी सीमा होती है। हम जितना सह सकते थे हमने उतना सह लिया। मुसलमानों का छलावा किया जा रहा है। हमारी वोट लेकर आप सत्ता में बैठते हैं, उसके बाद हमारे बच्चों के भविष्य के साथ दमनकारी नीति अपनाते हैं। ये जान लीजिए कि पिछली 27 तारीख को हम लोग विधानसभा घेरने का काम किया था, और आज भी हम लोग विधानसभा घेरेंगे। ये पुलिस प्रशासन ये गाड़ी दिखा के कोई किसी को डरा नहीं सकता है। हमारा बहस सिर्फ सरकार से है, और ये धर्मेंद्र प्रधान जो निरक्षर है, निरक्षर शिक्षा मंत्री बनाया गया है, ये बैर हमारा इससे है। इसको तुरंत इस्तीफा देना पड़ेगा। हमें किसी भी नपुंसक नेता से कोई लेना देना नहीं है। जो नेता नहीं बोल रहे हैं, अगले चुनाव में उनको हम उनके औकात दिखा देंगे। यूजीसी का हम समर्थन कर देंगे, लेकिन बताओ कि हमारे बच्चों को अगर फर्जी फंसाएगा तो हम उसको फांसी देने का काम करेंगे। फंसाओ, हमारे बच्चों को फंसाने का जो कानून है इसको हम लोग वापस करा के रहेंगे, और नहीं तो सरकार बनाया था, सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। न 27 बनेगी, न 29 बनेगी, न 32 बनेगी, न 37 बनेगी। सरकार अब भाजपा कभी नहीं बनेगी। जिस हिसाब से बनाया था उसी हिसाब से बिगाड़ेंगे। जातिगत भेदभाव रोकने के लिए कानून लाया गया। जातिगत भेदभाव बोलते थे, कटोगे बटोगे बोलते थे। इन्होंने सबका साथ और सवर्णों का विनाश, सबका साथ सवर्णों का विनाश जो कानून लाए हैं, ये हम नहीं चलने देंगे। ये कानून में संशोधन होना चाहिए। कोई संशोधन नहीं, संशोधन करो, बोलो फांसी देंगे उसको जो फर्जी फंसाएगा हमारे बच्चों को। बोलो हम लोग मान लेंगे। बोलो कि जो हमारे बच्चों को फर्जी फंसाएगा उसको हम लोग फांसी देंगे। बोल दो, हम लोग मान लेंगे। हमारे समाज के जो नेता है वो अभी तक यूजीसी को लेकर कोई बयान नहीं जारी किया। कौन नेता? सबर समाज कोई नेता नहीं। सबर समाज के नेता यहाँ रोड पर है। ये सबर समाज के हमारे नेता है। वो नेता नहीं जो राजभवन में बैठे हुए हैं, संसद भवन में बैठे, वो नेता नहीं है।
वो लोग डरपोक है, उन लोगों ने हाथ में चूड़ियां पहन रखी है। लेकिन समर समाज के नेताओं देखो, राकेश रघुवंशी जी आए हैं, हमारे कर्मी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोग उनके साथ है, पूरा समर समाज उनके साथ है। और संदीप सिंह है, ब्रजेश पाठक जी सबड़ के नेता है, तो आके बोले ना कि हम यूजीसी का विरोध करते हैं। जो नेता हमारा यूजीसी का विरोध करेगा वही हमारा नेता है, और हमारा कोई नेता नहीं है। तो सरकार लड़ाने का काम कर दी। इसके पहले हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम कर रहे थे लोग, और आज हिंदू हिंदू में लड़ाने का काम कर दिए भारत के प्रधानमंत्री जी। इस वास्ते समर समाज एकदम जो है भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध कर रहा है। खुल करके हम लोग रोड पर है। पुलिस हम लोग का कुछ नहीं कर सकती है, जो है पुलिस जो है लोग कह रहे हैं कि पुलिस लाठियां चलाएगी या चलाएगी। ये समर समाज पुलिस के लाठियों से डरने वाला नहीं है। और ये जो पुलिस के लोग जगह जगह सबल आदमियों को गिरफ्तार कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। अरे पुलिस वाले कार खोल करके सुन लो, यहाँ परिवर्तन चौक में गिरफ्तारी करके दिखाओ ना। जगह जगह चौक जो 150 की संख्या में आप गिरफ्तार कर रहे हो, यहाँ आकर के गिरफ्तार करो। हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं, अपनी मांग को रख रहे हैं। यहाँ से लेकर के संसद तक ये मामला चलेगा, जो है हम लोग संसद का भी घेराव करेंगे, जो है 12 तारीख के बाद ये बात होगी। SC/ST भी सुप्रीम कोर्ट में रोक लगी थी, वह नियम लागू हो गया। जो है आज हमारे समर समाज के लोग 90% निर्दोष SC/ST में फंसाए जाते हैं। जो है इस वास्ते हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी अब हम लोगों का भरोसा नहीं रह गया, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी है तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। जो है इस वास्ते हम लोग प्रधानमंत्री जी का विरोध कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, और काला कानून इनको वापस लाना पड़ेगा। जातिगत भेदभाव SC/ST कानून था, उससे जातिगत भेदभाव नहीं रुक रहे थे। ये यूजीसी लाके जातिगत भेदभाव रोकेंगे। हम लोग किसी की जाति पूछ के खा रहे हैं? हम लोग के कॉलेजों में कोई लड़का बैठता है कि जाति पूछ के बैठाते हैं क्या ये अलग अलग जाति के स्कूल खोलेंगे? क्या ये अलग अलग जाति के हॉस्टल खोलेंगे? ये क्या कर पाएंगे? ये सही से यूनिवर्सिटी तो बना नहीं पा रहे हैं, ये अलग अलग जातियों के कॉलेज और स्कूल खोल पाएंगे? ये करना क्या चाह रहे हैं? इनकी मंशा क्या है इसके पीछे? जब बीजेपी की सरकार प्रधानी लेवल पे नहीं जीतती थी, बूथ लेवल पे नहीं जीतती थी, कोई सभासदी लेवल पे नहीं जीतती थी, इस लखनऊ में तो कोई इसको पूछता नहीं था, इसके झंडे पड़े रहते थे। तो ब्राह्मणों ने, ठाकुरों ने इसके झंडे उठाए, अपने पैसे से झंडे उठा के सरकार बनाने का काम किया है। ये आज केंद्र में सरकार बन गई है तो इसका सीना चौड़ा हो गया है। मोदी जी का सीना 56 इंच का नहीं है, लेकिन सरकार अपना सीना दिखाती है कितने इंच का चौड़ा हो चुका है। और ये सरकार दिखा रही सीना किसको? जिससे बनी है उसको सरकार सीना दिखा रही है। हम ठाकुरों को, हम ब्राह्मणों को सीना दिखा रही है। इनका सीना वापस उसी रेंज में ला दिया जाएगा जिस रेंज में थे। जिस रेंज में सरकार बना नहीं पा रहे थे, वही इनको लाके खड़ा कर दिया जाएगा जहां पे थे। स्वर्ण समाज के नेता जो है, कुछ नेता तो जो है सपोर्ट कर रहे हैं, जो बड़े बड़े नेता वो सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी कुछ नेता जो सरकार की मलाई खा रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये भूले ना कि 27 में इलेक्शन होगा, इन्हीं जातियों ने आपको बनाया है। जमानत चित्त कराने का काम करेंगे जो स्वर्ण नेता बोल नहीं रहे। इनको जल्दी से जल्द बोलने का काम करना चाहिए और समाज के साथ खड़े रहने का काम करना चाहिए। जिस तरह अलंकार अग्निहोत्री मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दिया है, इस तरह तमाम ब्राह्मण, तमाम ठाकुर, तमाम लाला, तमाम बनिया इस्तीफा देने का काम करेंगे। ये एक तरीके से शासन और प्रशासन दोनों को हिलाने का कुवत रखती है स्वर्ण समाज।